हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बैटल ऑफ वसई किस वर्ष हुई थी। दोस्तों बैटल ऑफ वसई हुई थी 1739 में। कब हुई थी? 1739 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था। दोस्तों तराइन का पहला युद्ध हुआ था दोस्तों 1191 में। कब हुआ था दोस्तों? 1191 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तीसरी एंग्लो अफगान वॉर किस वर्ष हुई थी। दोस्तों तीसरी एंग्लो अफगान वॉर हुई थी, कब हुई थी दोस्तों? 1919 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, चंदावर का युद्ध किस वर्ष हुआ था। दोस्तों चंदावर का युद्ध हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? 1194 में। कब हुआ था? 1194 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था। दोस्तों पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। कब हुआ था? 1526 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 में मराठा सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था। दोस्तों मराठा सेना का नेतृत्व कर रहा था कौन? सदाशिव राव बल्लाल। कौन कर रहा था दोस्तों? सदाशिव राव बल्लाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों झेलम का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। दोस्तों झेलम का युद्ध लड़ा गया था सिकंदर और पोरस के बीच। किसके बीच दोस्तों? सिकंदर और अलेक्जेंडर पोरस के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बिलग्राम का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष में हुआ था। दोस्तों बिलग्राम का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था कब दोस्तों? 1540 ईस्वी में। कब हुआ था? 1540 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। दोस्तों श्रीरंगपट्टनम का युद्ध हुआ था कब दोस्तों? 1799 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। दोस्तों तालीकोटा का युद्ध हुआ था कब? 1565 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। कब हुआ था दोस्तों? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन चौसा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। दोस्तों चौसा का युद्ध हुआ था कब दोस्तों? 1539 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों कारगिल का युद्ध किस वर्ष हुआ था। दोस्तों जो कारगिल युद्ध हुआ था वह हुआ था 1999 में। कब हुआ था? 1999 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। कब हुआ था? 1757 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कलिंग का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। दोस्तों कलिंग का युद्ध हुआ था कब दोस्तों? 261 बीसी पूर्व। कब हुआ था दोस्तों? 261 बीसी पूर्व। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत पाकिस्तान का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। दोस्तों भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था कब दोस्तों? 1965 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दूसरा सिख युद्ध किस वर्ष में हुआ था। दोस्तों जो दूसरा सिख युद्ध हुआ था वह हुआ था 1848 से 1849 के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कुरुक्षेत्र का युद्ध किनके बीच हुआ था। दोस्तों कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था कौरव और पांडव के बीच। किनके बीच दोस्तों? कौरव और पांडव के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस
निकेटर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों? इंडस का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तालीकोटा का युद्ध किस तारीख को हुआ था? दोस्तों तालीकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 में। कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मौर्य साम्राज्य का अंत और शुंग वंश का उदय किस युद्ध के बाद हुआ? दोस्तों मौर्य साम्राज्य का अंत और शुंग वंश का उदय हुआ था कब दोस्तों? पाटलिपुत्र का युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध किस वर्ष में हुआ? दोस्तों तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था कब दोस्तों? 1817 से लेकर 1818 के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला एंग्लो मराठा युद्ध किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों पहला एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था कब दोस्तों? 1775 से 1782 के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 1510 ईस्वी में किस गुप्त शासक ने हुणों को हराया था? दोस्तों 1510 में किस गुप्त शासक ने हुणों को हराया था? इसका सही आंसर होगा स्कंद गुप्त ने। किसने? स्कंद गुप्त ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी किस वर्ष दोस्तों? 1526 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। खानवा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ था कब दोस्तों? 1527 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पहला एंग्लो मैसूर युद्ध किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों पहला एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था कब दोस्तों? 1767 से 1769 के बीच। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चंदेरी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों चंदेरी का युद्ध हुआ था कब दोस्तों? 1528 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कनौज का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? दोस्तों जो कनौज का युद्ध हुआ था वह लड़ा गया था हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। किनके बीच लड़ा गया था दोस्तों? हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच कनौज का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था कब दोस्तों? 1803 से 1805 के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था? दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। किसके बीच हुआ था दोस्तों? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों कलिंग का युद्ध हुआ था कब दोस्तों? 261 बीसी में। कब हुआ था? 261 बीसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। कब हुआ था दोस्तों? 1556 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों घाघरा का युद्ध हुआ था कब दोस्तों? 1529 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा। वर्तमान में कलिंग कहाँ पर है? दोस्तों वर्तमान में कलिंग है कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। औरंगजेब ने शासनकाल में पुरंदर की संधि किनके बीच हुई थी? दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में पुरंदर की संधि हुई थी किनके बीच दोस्तों? औरंगजेब और शिवाजी के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला सिख युद्ध किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों पहला सिख युद्ध हुआ था 1845 से 1846 के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला एंग्लो अफगान युद्ध कब हुआ था? दोस्तों पहला एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था 1838 से 1842 के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा एंग्लो अफगान युद्ध कब हुआ था? दोस्तों दूसरा एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था कब दोस्तों? 1878 से 1880 के बीच
हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कलिंग का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों कलिंग का युद्ध हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? 261 बीसी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, चौसा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। कब हुआ था दोस्तों? 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत चीन सीमा युद्ध कब हुआ था? दोस्तों भारत चीन सीमा युद्ध हुआ था कब दोस्तों? 1962 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था कब दोस्तों? 1764 ईस्वी में हुआ था बक्सर का युद्ध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हेडास्पस का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों हेडास्पस का युद्ध हुआ था कब दोस्तों? 326 बीसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बंडी बॉस का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों बंडी बॉस का युद्ध हुआ था किस वर्ष हुआ था दोस्तों? वह हुआ था 1760 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, करनाल का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों करनाल का युद्ध हुआ था कब दोस्तों? 1739 ईस्वी में हुआ था करनाल का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। कब हुआ था दोस्तों? 1757 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिंध का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों सिंध का युद्ध हुआ था कब दोस्तों? 711 सीई में हुआ था। कब हुआ था? 711 सीई में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? दोस्तों पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 1748 के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? दोस्तों भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में। कब हुआ था दोस्तों? 1857 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। किसके बीच दोस्तों? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन देता था? दोस्तों भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी देता था राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन देता था? राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? दोस्तों भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1951 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? दोस्तों भारत की पहली पंचवर्षीय योजना आधारित है किस मॉडल पर दोस्तों? हेरोड डोमर मॉडल पर। किसको? हेरोड डोमर मॉडल पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नीति आयोग ने किसकी जगह ली? दोस्तों नीति आयोग ने जगह ली है योजना आयोग की। किसकी? योजना आयोग की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था कौन सी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों? 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया? दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में दोस्तों? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस योजना के बाद योजना अवकाश घोषित किया गया? दोस्तों योजना अवकाश घोषित किया गया तीसरी योजना के बाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री। कौन है दोस्तों? भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? दोस्तों जवाहर रोजगार योजना को शुरू किया गया था
7वीं पंचवर्षीय योजना में। कौन सा पंचवर्षीय योजना में दोस्तों? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 3 पंचवर्षीय योजनाएं किस अवधि के बीच शुरू की गई? दोस्तों 3 पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई थी 1966 से 1969 के बीच। कब शुरू की गई दोस्तों? 1966 से 1969 के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था समावेशी विकास। क्या उद्देश्य था दोस्तों? समावेशी विकास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2012 से 2017। कितना अवधि था दोस्तों? 2012 से लेकर 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ब्लू रिवॉल्यूशन यानी नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? दोस्तों नीली क्रांति की शुरुआत हुई थी कौन से पंचवर्षीय योजना में दोस्तों? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है? दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा ली गई है किस देश से दोस्तों? रूस से ली गई है। कहाँ किस देश से? रूस से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1956 से 1961। कितना थी दोस्तों? 1956 से लेकर 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। कब हुई थी? 1950 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सी पंचवर्षीय योजना आत्मनिर्भरता और आत्म उत्पादन के लक्ष्य पर केंद्रित है? दोस्तों आत्मनिर्भरता और आत्म उत्पादन के लक्ष्य पर केंद्रित है कौन सी पंचवर्षीय योजना दोस्तों? तीसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सी पंचवर्षीय योजना 2 युद्धों और सूखे के कारण प्रभावित हुई? दोस्तों 2 युद्धों और सूखे के कारण प्रभावित होने वाली पंचवर्षीय योजना थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? दोस्तों हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी कौन से पंचवर्षीय योजना में दोस्तों? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नदी के बहाव के पैटर्न को क्या कहा जाता है जिसमें नदी एक केंद्रीय पहाड़ी से निकलकर चारों दिशाओं में बहती है? इसका सही आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों? रेडियल कहा जाता है। क्या कहता है? क्या कहा जाता है? रेडियल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी है? दोस्तों गंगा की सहायक नदी है गंडक। कौन सी नदी? गंडक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर बहती है? दोस्तों कृष्णा नदी बहती है किस राज्य से दोस्तों? महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जब ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है तो उसे स्थानीय रूप में क्या कहा जाता है? दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो उसे स्थानीय रूप में कहा जाता है दिहांग। क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? सतपुड़ा पर्वतमाला किन 2 नदियों के बीच स्थित है? दोस्तों सतपुड़ा पर्वतमाला स्थित है किन 2 नदियों के बीच दोस्तों? नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद का हिस्सा नहीं है? दोस्तों पंचनद का हिस्सा नहीं है कौन सी नदी दोस्तों? सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में प्रवेश करने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ बहती है? दोस्तों भारत में प्रवेश करने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी बहती है कहाँ दोस्तों? तिब्बत में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पेंगोंग झील कहाँ स्थित है? दोस्तों पेंगोंग झील स्थित है कहाँ दोस्तों? लद्दाख में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को
वृद्ध गंगा या बुढ़ी गंगा कहा जाता है? दोस्तों वृद्ध गंगा या बुढ़ी गंगा कहा जाता है कौन सी नदी को? दोस्तों गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? दोस्तों गंगा की सहायक नदी है कौन सी नदी? दोस्तों लोहित नदी। लोहित नदी गंगा की सहायक नदी है। और गंडक नदी भी गंगा की सहायक नदी है दोस्तों, लेकिन इसमें आंसर लोहित नदी ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही से दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से हम मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।